दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर आम आदमी से लेकर के दिग्गजों तक ने अपनी भूमिका निभाई और वोट कास्ट किया। राजनीति के धुरंधरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को मजबूत किया। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वोट किया, साथ ही अपनी जीत का दावा किया। देखिए, निश्चित रूप से 400 पार होगा। मैंने पहले भी कहा है, जब हमने 272 की बात की थी और उस दिन मैं मतदान करने आया था, तब भी आप लोगों के प्रश्न थे और मैंने कहा था निश्चित 272 होगा। 2019 में जब हम मतदान करने आए थे, तब भी आपका प्रश्न था कि क्या 25 सीटें जीत पाएंगे और क्या जोधपुर की सीट आप जीत पाएंगे और क्या 300 के पार होगा। आपके सामने परिणाम तीनों जगह हुआ। इस बार भी ये निश्चित मान करके चलिए, जोधपुर हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे और देश में अब की बार 400 के पार होगा। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी अपना वोट कास्ट किया। लोकतंत्र के इस पर्व पर सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वोट डाला और अपनी जीत का दावा किया। मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतदान करने निकले और मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में एक बेटे एक भाई के रूप में आशीर्वाद दें। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी अपने परिवार के साथ झालावाड़ स्थित अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची। इस बार वसुंधरा राजे के पोते ने भी पहली बार अपना वोट कास्ट किया। वोटिंग के बाद राजे ने कहा कि देश प्रगति चाहता है और पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही राजे ने दुष्यंत सिंह के भी जीतने का दावा किया। देश विकास चाहता है, इसलिए आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। साथ ही अशोक गहलोत ने जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से वैभव गहलोत के जीतने का दावा किया। राजस्थान में भी 2 डिजिट में जीतेगी कांग्रेस, हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मेरा मन चुनाव जो है उम्मीदवार का नहीं है, साथ में चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। संविधान बचा रहे उसका चुनाव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वही भावना लोगों में रहेगी और भारी बहुमत हम जीत के आएंगे। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने अपने परिवार के साथ वोट डाला और अपनी जीत का दावा किया। जब मतदान होता है तो मतदान किस बेसिस पे करना चाहिए और किस उद्देश्य से मतदान होना चाहिए। इस देश का मुखिया चुनने का मतदान है ये। इस देश के लिए फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए ये मतदान है। तो मुझे लगता है कौन कितना कैसा विरोधक सामने है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हम लोगों को सिखाया है, पीछे कितने साथी आपके साथ खड़े हैं वो कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। आगे कितने दुश्मन खड़े हैं वो कभी नहीं देखना चाहिए। जब मैदान में उतरे हैं तो मैदान फतेह करने के लिए लड़ना चाहिए और उसी दिशा पे मैं काम करती हूँ। राजनीति के दिग्गजों से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक हर कोई अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने पहुंचा। बॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय से धमाल मचाने वाले एक्टर प्रकाश राज ने बेंगलुरु में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा भी अपने परिवार के साथ भागलपुर स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट कास्ट करने पहुंची और उंगली लगी स्याही के साथ पोस्ट किया। बता दें, भागलपुर से नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा चुनावी मैदान में हैं। भागलपुर जरूर जीतेगा, भागलपुर का जरूर विकास होगा और यही उम्मीद है कि हम सब सेलिब्रेट करें सब। कैसा लग रहा है? भागलपुर जरूर जीतेगा। भागलपुर जरूर जीतेगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
वहीं भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन और मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ ने भी बेंगलुरु में अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोट डालने का मौका मिलने से पहले राहुल द्रविड़ आम आदमी की तरह कतार में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। द्रविड़ के पूर्व साथी और भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने भी बेंगलुरु में अपना मतदान अधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के महापर्व में आम आदमी से लेकर खास और दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, क्योंकि त्योहार तो हर साल आते हैं, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व 5 साल में एक बार आता है। ऐसे में हर किसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।